My screen visible to everyone? Yes, sir. Very nice, sir. Okay. एंड सर अटेंडेंस मैं एक एक्सेल शीट में मेंटेन कर रहा हूँ डे वाइज। मैं आपको Okay. सेमेस्टर एंड या फिर आप मंथ एंड जैसे भी बोलो, मैं आपको वो एक्सेल शीट शेयर कर दूंगा। Okay. Okay. Good. ठीक है। Thank you. Okay. Last time we have discussed about the impedance converter, in which we have discussed about the positive impedance converter and negative impedance converter. Now today we have discussed about the negative impedance inverter. Okay. So today date is I think 14th August. So next topic is negative impedance inverter. Suppose a two-port network is given like this. This is R, this is minus R, this is minus R. Okay. Suppose this is port 1, this is port 2. Now let us take this as a node A, this is node B. Okay. Here one NIC is connected, here again one NIC is connected, and in between a resistance R is connected. So this become the pi network. Okay. Clear है बेटा? जी सर। Now you have to find the ABCD parameter of this two port network. आपको फाइंड क्या करना है? V1 I1 A B C D V2 minus I2, and you have to find the value of A B C D. For that, apply KCL at node A and B. Simply apply KCL at node A and B. Then you have to simply find the values of A B C D. जल्दी करिए, बताइए भाई. This is current I1, this is I2. Okay. Since when we applied the KCL at A, then what happened? क्या होगा बच्चे, बोलो. देखिए, हाँ बोलो बोलो. कोई भी एक डायरेक्शन मान लीजिए आप. हाँ, सपोज करिए इस टाइप से मान लेते हैं हम. ठीक है, चलो सारे करंट इन मान लिया. ओके. नाउ टेल मी. एक मिनट. वी ए माइनस वी बी नहीं, हमने क्या बताया था आपको कि अगर आपका करंट डायरेक्शन जहाँ पे जिस तरफ एरो होगा, सपोज करो वहां का पोटेंशियल कम है. ठीक है, तो ए का पोटेंशियल आपका V1 है, बी का पोटेंशियल आपका V2 है. ठीक है, तो अगर हम
इसकी बात करें करंट की इक्वेशंस की, तो एक तो हो गया आपका I1 इन हो रहा है, हम्म, एक हो गया आपका V2 माइनस V1 अपान आर, क्लियर है, हम्म, प्लस एक हो गया 0 माइनस V1 अपान माइनस आर। ये सही लिखा है हमने या गलत लिखा है, ये बताइए। हाँ जी बेटा, एनीवन? बोलो भाई। सही है सर। हम्म, सही है सर। सही है सही है ना, सर। ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो I1 प्लस V2 बाई आर माइनस V1 बाई आर, ये क्या हो जाएगा, प्लस V1 बाई आर। तो ये हो गया क्या, कट। देखिए कैंसिल आउट तो क्या मिल गया, हाँ जी, I1 इक्वल्स टू माइनस V2 बाई आर, इक्वेशन 1 मान लीजिए। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए फ्रॉम मैट्रिक्स इक्वेशन I1 क्या होता है, I1 इक्वल्स टू CV2 माइनस DI2। स्टैंडर्ड इक्वेशन है I1 इक्वल्स टू CV2 माइनस DI2। कंपेयर कीजिए तो क्या मिल रहा है बताइए। हाँ, C इक्वल्स टू -1 बाई आर एंड D इक्वल्स टू 0। क्लियर है भाई, सबको समझ में आ रहा है ये चीज, देखो। यस सर। अब नाउ यस अप्लाई सर। KCL एट B। अब B पे अप्लाई कीजिए। KCL एट B क्या होगा देखो, इसमें भी आप एज्यूम कर लीजिए। चलो ये बाहर कर लेते हैं, सपोज करो, ठीक है। क्या होगा बताओ, कुछ भी कर सकते हैं, सारे इन मान लो आउट मान लो, आपके ऊपर है। सर मैंने इन मान के किया है। हाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा, चाहे इन करिए, आपका एक्सप्रेशन एक ही आएगा। अभी देखिएगा, हमने चलो ये माना, ठीक है, अभी एक्सप्रेशन आपको चेक करना क्या होगा इसके हिसाब से। देखिए I2 एक तो हो गया करंट, एक हो गया आपका V2 माइनस V1 अपान आर हो गया, और एक करंट हो गया V2 बाई माइनस आर। मैंने सही लिखा है, इस करंट डायरेक्शन के हिसाब से मैंने लिखा है। क्लियर है। अब देखिए साहब, यहां से मिलेगा आपको I2 प्लस V2 बाई आर माइनस V1 बाई आर प्लस सॉरी माइनस V2 बाई आर इक्वल्स टू 0। अब देखिए कुछ कट भी जाएगा शायद, हमारे ख्याल से ये कट गया, तो आपका मिलता है V1 इक्वल्स टू I2 इंटू आर। आ रहा है, हाँ जी, क्लियर है। अब बताइए साहब, ये एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, कुछ याद आ रहा है। स्टैंडर्ड से कंपेयर कीजिए, V1 इक्वल्स टू AV2 माइनस BI2 हुआ। अब यहाँ क्या मिल रहा है आपको बताइए। सर A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू -1। A इक्वल्स टू 0 मिल रहा है, और B इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, -R। माइनस BI2 होना है, तो B इक्वल्स टू आर होना चाहिए ना, या माइनस होगा। -R हुआ है। अच्छा, B इक्वल्स टू माइनस आर, ठीक है। चेक करिए भाई, सही है, ये वाला सबका आ गया। हम्म, यस सर। अब ये क्या बन गया देखिए सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर वो हमने केसीएल लगवाते हुए डायरेक्शंस क्या ली है करंट की? वो आपके ऊपर है, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है सर। आंसर यही आएगा। कोई भी डायरेक्शन लीजिए, आंसर आपका यही आएगा, या तो सारे इन ले लो चाहे सारे आउट ले लो,
एक फंडा रखिए, या तो सारे इन कर लीजिए या सारे आउट कर लीजिए, या आपकी मर्जी, जैसे मर्जी ले लीजिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ डाउट लग रहा है मुझे, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, एक काम करो, अगर हम सारे मान लीजिए इन लेते हैं, ठीक है, यस सर। चलो सारे इन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, अब ये ले लेते हैं, ठीक है, एक केस मान के चलते हैं। हाँ, अब बताइए क्या होगा। देखो, हाँ, अब तुम लोग को कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैं दोबारा कर रहा हूँ। बताइए, बोलो। सर I2 प्लस I2 प्लस, हाँ, V2 अपॉन माइनस R। I2 प्लस V1 माइनस V2 अपान R प्लस 0 माइनस V2 अपान माइनस R। देखो, चेक करो, ये होगा। यस सर, यस सर। अब देखिए साहब, I2 प्लस V1 अपान R माइनस V2 अपान R प्लस V2 बाई R, आगे वही एक्सप्रेशन। यस सर। यानी कि आपका करंट डायरेक्शन या तो आप सारे इन लीजिए या आउट लीजिए, या ऐसा ले लीजिए कि जो आपका इन मेन, आप ऐसे करिए, या तो सारे आप इन ले लीजिए या सारे आउट ले लीजिए, आंसर आपका एक ही आएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। उससे फर्क नहीं पड़ता। तो बताइए भाई, अब जो आपका वो हो गया पैरामीटर, क्या निकल के आया देखिए। ए आपका 0 माइनस R, यहाँ पे माइनस 1/R 0। यहाँ बेटा B हमारे ख्याल से प्लस आ रहा है, क्योंकि माइनस I2 आपका आ रहा है ना उधर। यहाँ पे हमने माइनस I2 लिखा है ना, देखिए इस जगह, बोलिए, तो R तो प्लस आएगा ना। हाँ, ये प्लस होगा, ये आपने यहाँ पे थोड़ा सा गलत बताया। ठीक, यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा आप। अब देखिए, लास्ट टाइम हमने बताया था आपको क्या, कि जेड आपका क्या होगा। सर अगर हम R प्लस लेंगे तो माइनस RI2 नहीं बन जाएगा? कहाँ पे, मतलब? सर आपने अभी R प्लस क्यों लिया? बेटा ये क्योंकि हमने यहाँ पे देखो ना, ये माइनस I2 हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। अगर यहाँ पे I2 लिखते तो यहाँ पे माइनस R लिखते तो चलता। ठीक है, यस सर। आपका स्टैंडर्ड जो है आपका ये है। ठीक है, यस सर। हाँ, तो जेड इन इक्वल्स टू क्या होगा, बताया था बेटा, बताओ। व्हेन A and D आर 0, देन जेड इन इक्वल्स टू, केस थर्ड देखिए, केस थर्ड, when Z in equals A and D are 0 and B and C have some value, then Z in equals to, I think, B by C into 1 upon Z L. यस सर। तो B by C into 1 upon Z L, I think ये बताया था हमने। हाँ, क्यों? अब इसमें है तो इसको रखिए वैल्यू भाई, क्या होगा देखो। B की वैल्यू कितना, R, C की वैल्यू क्या है, -1/R इंटू 1 अपॉन ZL, यानी कि दिस ZN इक्वल्स टू -R स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ZL। 1 अपॉन ZL था ना। तो कितना आ रहा देखिए, ये तो आपका, अगर मान लीजिए ZL आपका रेजिस्टेंस लें तो ये तो आपका माइनस R आ गया, जबकि आना चाहिए आपका आंसर -1 अपॉन R। क्यों? हाँ जी,
अगर आपका इम्पीडेंस इन्वर्टर है तो आपका क्या आना चाहिए, जेड इन -1 अपान आर आना चाहिए ना। यस सर। हाँ, तो कहाँ प्रॉब्लम कहाँ हुई है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, देखिए जरा। ये केसीएल एट बी एक बार चेक करिए जरा, दोबारा, 2 बार तो कर चुके, सही तो है यार। V1 आपका I1 आपका हाँ बच्चे, एक बार सेकंड इक्वेशन देखिए। सर हम KCL एट बी में जब आपने पहले वाला लिया है हाँ हाँ, तो इसमें हम -I2 लिखेंगे या फिर ये +I2 ही रहेगा? नहीं आपका सारे इन ले रहे हैं ना बेटे, सारे इन ले रहे हैं तो आपका I2 प्लस में जाएगा, तो ठीक है। सर हम फिर उसे V2 अपॉन -R क्यों नहीं लिखते जब किसको? सारे हम इन ले रहे हैं तो? सर आपने नहीं, इन वाला सेकंड पेज पे किया था ना, जब सारे इन लेते हम्म, हैं हम। चलो इन ले लिया, ये देखिए, जब यही तो है आपका बेसिकली, देखिए। हाँ, एक सेकंड का, यही तो है आपका, एक करंट ये लिया, ये V1 है, ये V2 है, ये I2 है, ये आपका मान लीजिए -R, यही तो है, ठीक है। यस सर। अब बताइए, सारे इन लिया है तो माना क्या होगा इसका, एक करंट तो I2 हो गया, प्लस 0 -V2 अपान -R हो गया, प्लस V1 -V2 अपान R हो गया, यही तो आएगा, बराबर 0। यस सर। अब इसे सॉल्व करो, क्या आ रहा है, I2 यहाँ से माइनस माइनस प्लस V2/R प्लस V1/R माइनस V2/R, ये तो आपका कट गया, तो V1/R प्लस I2 इक्वल्स टू 0, तो V1 इक्वल्स टू -R इंटू I2 आना चाहिए, यही तो आना चाहिए, गलत क्यों आ रहा है जी। हाँ, ये इसमें I2/R आना चाहिए यार, ये क्या चक्कर क्या है, कहाँ प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, मैं ही जानना चाह रहा हूँ। तो क्या, मैं जरा नेट पे देखूं क्या चक्कर है। -I2/R, कैलकुलेशन तो कहीं मिस्टेक है नहीं भाई। हाँ, नेगेटिव इम्पीडेंस इन्वर्टर तभी होगा जब आपका क्योंकि अगर मान लीजिए ZL हम R ले लेते हैं तो R एक कट गया आपका, तो आप ZN इक्वल्स टू -R ही तो बचा, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। या तो उसमें भी आपका R आ जाए, एक मिनट जरा पुराना देखते हैं क्या है, इक्वेशन 1, I1 इक्वल्स टू V2/R, तो C की वैल्यू आपका -1 अपन R आ रहा, ठीक है, क्लियर है। A बराबर आपका 0, B बराबर +R, कुछ तो सही है बच्चे। सारा कुछ तो सही है, यहाँ तक कोई मिस्टेक नहीं है। तो ये जो आपका आ रहा है फाइनल -R² इंटू 1/ZL P/C, कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है यार, सब कुछ तो सही है। कौन सा V2 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, हाँ नोड 1 का क्या है, देखिए कि I1 प्लस V2 माइनस V1 अपान R प्लस 0 माइनस V1 अपान R, वो तो सही है बच्चे।
प्लस कट गया, आई वन इक्वल्स टू वी टू बाई आर, आई वन इक्वल्स टू माइनस वी टू बाई आर। तो जो आपका इक्वेशन है आई वन इक्वल्स टू सी वी टू माइनस डी आई टू, नहीं पहला तो सही है बच्चे, पहला भी सही है दूसरा भी सही है। बट अगर ये आपका बन रहा है एन आई सी, तो आपका आना चाहिए ना एन आई आई, नेगेटिव इम्पीडेंस इन्वर्टर, तो माइनस वन अपन आना चाहिए ना। प्रॉब्लम ये आ क्यों नहीं रहा, स्ट्रक्चर तो ये सर बी इज इक्वल टू माइनस आर आएगा, बी इक्वल्स टू, माइनस आर। नहीं नहीं वो सही है, आर आ रहा है, हाँ वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये प्रॉब्लम आ रही है ना कि निगेटिव इम्पीडेंस इन्वर्टर में आपका ए बी अपान सी आपका वन अपान जेड आता है, ठीक है। तो अगर आपका जेड ले लिया हमने रेजिस्टेंस, तो आर यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, यहाँ से आर स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे। अगर जेड हमने रेजिस्टेंस ले लिया तो ये तो कट के माइनस आर ही तो आ गया, ये तो बन गया एनआईसी ना, क्यों, जबकि हम डिजाइन कर रहे हैं एन आई आई, ये प्रॉब्लम है, समझने बात, दिक्कत क्यों हो रहा है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, कहाँ दिक्कत है, बी बाई सी यही तो किया था ना हमने पहले, एक मिनट, बी बाई सी वन पर देखो यहाँ पे वन अपान जेड आ रहा है, तो बी और सी अगर आपका कुछ भी हो निगेटिव है तो एन आई आई बन गया, तो वन अपान जेड कटना चाहिए बच्चे, तो यूनिट आपका वो बैलेंस नहीं हो पा रहा ना, उसके हिसाब से सर्किट में कहीं प्रॉब्लम है ना लग रहा है। हाँ बेटा, नेगेटिव रेजिस्टेंस लास्ट क्लास क्या नहीं था क्या आपने, हाँ निगेटिव रेजिस्टेंस हम फैब्रिकेट कर रहे हैं ना, सिमुलेट कर रहे हैं, फैब्रिकेट नहीं सिमुलेट कर रहे हैं। जब हम डिजाइन करते हैं ना कहीं पे आपका ऑसिलेटर या फिल्टर, तो वहां पे रिक्वायर्ड होता है आपका कि हमें कहीं से अगर हम माइनस आर या माइनस कुछ आ जाता है, तो हम उससे इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं आपका फिल्टर या ऑसिलेटर, क्योंकि जब मैथमेटिकल सारा पहले रियलाइजेशन करते हैं उसके बाद आपका वो हम प्रैक्टिकल पे जाते हैं, ठीक है। इसलिए माइनस आर एक तरह से सिमुलेट हम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ तो उसी तरह ये आपका एन आई आई यानी कि माइनस वन अपान आर आना चाहिए, समझे बात, ये हमें डिजाइन करना है। बट ये आर स्क्वायर क्यों आ रहा है, तो सर्किट में या तो कुछ चेंज किया जाए, कैलकुलेशन तो सारा सही है मेरे हिसाब से, तो या कुछ प्रॉब्लम तो क्या लग रहा है, माइनस आर यानी कि कुछ ऐसा करिए कि ये आपका वी वन अपान आर आ जाए, आई टू इक्वल्स टू वी वन अपॉन आर, क्या किया जाए, वी वन अपॉन आर, अगर हमने ये आर ले लिया, बोलो बेटा, हमें चाहिए वी वन इक्वल्स टू आई टू बाई आर, ये चाहिए हमें, वी वन इक्वल्स टू आई टू बाई आर पॉसिबल कैसे होगा यार, ये समझ में नहीं आ रहा हमें, समझने बात, वी इक्वल्स टू आई इंटू आर ही तो होता है, यानी कि ये कॉन्सेप्ट इसमें कैसे दे दिया इन्होंने, हाँ बी पे सही है, केसीएल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, केसीएल बिल्कुल सही है। आपका यहाँ पे कुछ सर्किट में कुछ चेंज करना पड़ेगा कि माइनस आर यहाँ रखें या ना रखें, या कुछ और अटैच करें जिसकी वजह से ये आ जाए। अगर हम एक रेजिस्टेंस और लगाते हैं, एक मिनट बेटा, अगर हम इसको आर रखते हैं देखो तो चेक करिए जरा, तो क्या होगा, वी टू बाई आर प्लस में हो जाएगा, तो ये टू वी टू कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम यहाँ एक लगा दें उससे कोई फायदा नहीं होगा।
हम्म, बहरहाल एक काम करते हैं, इसको अभी रोक देते हैं, ठीक है। आप हाँ हाँ, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, इसमें कुछ आई थिंक सर्किट में कुछ प्रॉब्लम लग रही है। हाँ, तो अभी नेक्स्ट स्टार्ट कर देते हैं आपका। अभी इसका NII और PII ये रह गया। अभी नेक्स्ट इसके बाद वाला शुरू करता हूँ, उसके बाद देखते हैं इसको। ये कहीं थोड़ा सा सर्किट में मिस्टेक लग रहा है। अब देखिए सर, NIC PIC के बाद आपका एक आता है GIC। इसको कहते हैं जनरलाइज इम्पीडेंस कन्वर्टर। इम्पीडेंस कन्वर्टर जनरलाइज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपका एक ही स्ट्रक्चर से हम अगर हम चूज करते हैं रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस डिफरेंट टाइप के, तो आपका उससे हमारा इंडक्टर भी बनता है, उससे हमारा कैपेसिटर भी बनता है, उससे हमारा रेजिस्टेंस भी बनता है, उससे हमारा FDNR बनता है और FDNC बनता है। इसलिए इसको एक जनरलाइज स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है साहब। इस टाइप से बनाइए आप। ये सारे आपके इम्पीडेंसेस हैं। इसको मान लीजिए Z1, इसको मान लीजिए Z2, Z3, Z4, Z5। ठीक है बेटा, इनको आपस में कनेक्ट कर लीजिए इस टाइप से। ठीक है बेटा, इस टाइप से ड्रा कर लीजिए आप। जहां जहां कनेक्शन है मैंने डॉट यूज किया, डॉट कन्वेंशन। Op-amps are ideal, that's why I'm putting here infinite. Now you have to find the impedance seen at this port. ठीक है सर, यहाँ पे मान लीजिए Vin दिया आपने, क्लियर है।
ये ड्रा कीजिए आप जरा। ड्रा कर लीजिएगा, बताइएगा। हाँ, 2 मिनट ले लीजिए आप। हो गए बेटे? डन, ठीक है। अब आप देखिए साहब, यहाँ पे वोल्टेज क्या है इस जगह, बताइए। वी इन है, यानी ए पे भी आपका वी इन है, ठीक। सी पे भी आपका वी इन है, क्योंकि आपका ओप एम्प आइडियल है तो वर्चुअली शॉर्ट होगा, ठीक है। तो वी ए और वी सी का वोल्टेज भी वी इन हो गया। हाँ जी। अब यहाँ का है तो ई का भी पोटेंशियल वी इन हो गया। क्लियर है? उसके बाद हमने एक चीज बताया था, वी नेवर अप्लाई केसीएल एट द आउटपुट नोड, बोला था आपको पैम। तो आउटपुट कहाँ कनेक्टेड है? एक यहां से लेकर बी पे कनेक्टेड है और एक यहां से लेकर के डी पे कनेक्टेड है। तो वी कांट अप्लाई केसीएल एट दिस बी एंड डी, यहां 2 जगह नहीं करेंगे। एंड यू हैव टू अप्लाई केसीएल एट ए सी ई टू गेट जेड इन। समझ गए आप जी? अब देखिए साहब, तो आपका जो है वीन यहाँ पे भी हो गया, वीन यहाँ पे भी हो गया, वीन यहाँ पे हो गया। अब सबके करंट मार्क कर लीजिए। चलो देखो, मैं मार्क कर देता हूँ ताकि सबका एक साथ एक जैसा रहे, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे, आप मान लीजिए, चलो ये भी अंदर ही मान लो यार, छोड़ो। हाँ, ये हो गया, सारे अंदर की तरफ मान लीजिए, ठीक है। मैंने मार्क कर दिया करंट डायरेक्शन, इसी हिसाब से आपको वो करना है। अब बी का मान लीजिएगा, बी का पोटेंशियल यहाँ मान लेना VO1 VO2 है, इसको मान लेना VO1 है। क्लियर है? अब एक काम कीजिए, नाउ अप्लाई केसीएल एट ए सी एंड ई टू फाइंड जेड इन, एंड जेड इन इक्वल्स टू वी इन अपॉन आई इन। क्लियर है? जल्दी से चलो अप्लाई करते हैं, ठीक है। आप देखते जाइएगा, कहीं मिस्टेक करूं तो बताइएगा। नाउ अप्लाई केसीएल एट ए, देखिए साहब क्या होगा, आई इन प्लस VO2 माइनस वी इन अपॉन Z1। सही लिखा है? हाँ जी। ए पे केसीएल देखिए। सही है सर। किसी को डाउट है? किसी को नहीं डाउट हो रहा है कि सर एक यहाँ भी तो जा रहा है, इसमें क्या होगा? हाँ बोलो, कोई बोलो। हाँ, नहीं नहीं, कोई बच्चा है जिसको लग रहा है कि सर ने यहाँ क्यों नहीं लिखा। तो क्योंकि ऑप एम्प का इनपुट इम्पीडेंस इनफिनाइट होता है आइडियली, दैट्स व्हाई देयर इज नो करंट फ्लो इन दीज 2 टर्मिनल्स। ठीक है, ऐसे ऐसे कोई नहीं जाएगा, ना इसमें जाएगा ना इसमें जाएगा, कहीं नहीं जाएगा।
तो ये इक्वेशन हो गया पहला। अब लिखिए आप सी पे, KCL एट सी। बताओ भाई कौन बोलेगा? अभिनव। यस सर। बोलो। मैंने करंट डायरेक्शन मार्क कर रखा है, उसी हिसाब से बोलिएगा। बोलो गौरव। सर हाँ बोलो बोलो। सर यहाँ सेमीकंडक्टर में ऑप एम्प में करंट तो जाएगा नहीं सी नोट से। हाँ वो तो मैंने बोल ही दिया ना। अब आप बताइए ना क्या बचा क्या? दो ही करंट तो इन हो रहे हैं, यस सर, एक Z2 से आ रहा है, एक Z3 से आ रहा है। तो क्या होगा बोलो। सर पता नहीं सर। अच्छा कोई बात नहीं। साकिब। यस सर। हाँ बोलो बेटा तुम। सर VO2 माइनस हाँ V हाँ हाँ डिवाइड बाय Z2 वेरी गुड। तो प्लस एक मिनट रुक जाओ। VO2 माइनस वी इन अपान Z2 एक हो गया, प्लस प्लस सर BD पे तो वोल्टेज है VO1 हाँ माइनस BC हाँ वी इन अपान, डिवाइड बाय Z। ठीक है, बराबर 0। यहाँ से दूसरा एक्सप्रेशन आ गया है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तब इसको मार्क करो इक्वेशन 1। आप VO2 अपान Z2 प्लस VO1 अपान Z3 माइनस वी इन 1 अपान Z2 प्लस 1 अपान Z3, इसको मार्क कर लीजिए आप दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब लिखिए किसी को डाउट है इसमें? हाँ जी, नहीं है। अब लिखिए KCL एट क्या बचा E। बताइए भाई E पे क्या होगा गौरव? सर VO1 माइनस V इन बाई Z4। हाँ VO1 माइनस वी इन अपान Z4, और बोलिए। हाँ प्लस प्लस V इन बाई Z5। नहीं, 0 माइनस, मैंने बोला ना कि जिधर से आपका आ रहा है उधर ज्यादा मानो। ओके। हाँ Z5 बराबर 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? दो बोलो भाई। VO1 अपान Z4 माइनस वी इन 1 अपान Z4 प्लस 1 अपान Z5 आ रहा बेटा यहाँ तक? इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखिए, तो VO1 अपान Z4 इक्वल्स टू V इन Z4 प्लस Z5 अपान Z4 Z5, ये कट गया तो बचा आपका VO1 इक्वल्स टू V इन Z4 प्लस Z5 अपान Z5। ये इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। क्लियर है? 1 2 3 इक्वेशन आ गया। हाँ जी, अब आप एक लिखिए और इन आइन दिया। हाँ ठीक है, सारे इक्वेशन आ गए। अब आपको निकालना क्या है? V इन अपान आई इन, यानी जेड इन आपको फाइंड करना है, विच इक्वल्स टू V इन अपान आई इन, यानी कि फ्रॉम दीज थ्री इक्वेशंस you have to eliminate VO1 and VO2 to find V in upon I in। चलो जल्दी से इसको जरा सॉल्व करो 2 मिनट में, देखें किसी कैलकुलेशन अच्छी है। चलिए सॉल्व कीजिए बेटा, जो पहले निकालेगा उसको 2 नंबर अभी से सेशनल के आपके एक्स्ट्रा मिल गए। जो सबसे पहले बताएगा, ठीक है, जल्दी करिए। चलिए तब तक मैं वो
उसका सोल्यूशन ढूंढता हूँ, प्रॉब्लम क्या हो रहा है। ठीक है, 2 मिनट में भी ले लूँ। सर हाँ बेटा, Z1 Z3 Z5 अपॉन Z2 Z4। और किसी का क्या आ रहा है बेटा, दोबारा बोलो, रुक जाओ। Z1 इंटू Z2 इंटू Z5 अपॉन Z2 इंटू Z4। Z1 इंटू Z3 इंटू Z5 अपॉन Z2 इंटू Z4। Z4। अच्छा ठीक है भाई, एक सा बेटे का आ गया। अब बाकी लोग बताइए जरा। हाँ, हम ये मार के चलते हैं कि ये अभी सही है। अब कंफर्म करने के लिए 1-2 लोगों का और आने दीजिए। हाँ, यस सर, यही आ रहे हैं। और किसी का? चलिए 2 मिनट पूरे हो गए, अब ज्यादा टाइम नहीं देता हूँ मैं आप लोगों को। हाँ, तो ये आंसर सही है आपका। जेड इन इक्वल्स टू Z1 Z3 Z5 अपॉन Z2 Z4, ये आपका आंसर राइट है। क्लियर है? अब देखिए साहब, जब सब क्लियर है तो अब फायदा क्या है इसका डिजाइन करके देखिए। Z1 Z3 Z5 अपॉन Z2 Z4। अब लिखिए केस 1। केस 1 देखिए, इफ we can choose Z2 or Z4 as a capacitor and rest are as a resistor. If we choose Z2 or Z4 as a capacitor and rests are resistors, तो क्या होगा बताइए बेटे। जेड इन क्या निकल के आ गया, देखिए जेड इन इक्वल्स टू R1 इंटू R3 इंटू R5। क्लियर है? अरे भाई बोलो। हाँ, अपान Z2 अगर कैपेसिटर मान ले लेते हैं तो क्या होगा, इम्पिडेंस क्या होगा कैपेसिटर का? हाँ, 1/SC, तो 1/SC2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इंटू R4। क्लियर है? इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या दिखेगा, देखो SC2 R1 R3 R5 अपॉन R4, ये दिखेगा भाई, बोलो। हाँ जी, ये इतना सुंदर सा बना दिया मैंने, लीजिए। यानी ये क्या बन गया ये बताओ, इतना बड़ा सा सर्किट बनाने क्या फायदा मिला, कुछ समझ में आ रहा है?
जेड इन क्या बन रहा है? अरे भाई किसका इम्पीडेंस है ये? द होल सर्किट रियलाइजेज अ इंडक्टर हियर, एस इंटू एल। इंडक्टर का क्या होता है इम्पीडेंस? नहीं समझ में आ रहा है? अगर ये इंडक्टर एल है तो इसका इम्पीडेंस क्या होगा? एस एल होगा ना। तो ये क्या हो गया? एस इंटू एल इक्विवेलेंट। दैट मीन्स दिस सर्किट at this point realizes a grounded inductor। क्लियर आ रहा है बात समझ में? तो अब लिखिए साहब, देखिए। तो दिस इक्वल्स टू एस इंटू एल इक्विवेलेंट, ये आपका जेड इन आ गया। सो द value of L equivalent is C2 R1 R3 R5 upon R4। तो ये आपका एक ग्राउंडेड इंडक्टर बनाएगा। ग्राउंडेड क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट से देखेंगे आप, देखिए स्पोर्ट से देखेंगे तो आपका ये आपका लास्ट में जाकर क्या हो रहा है? ग्राउंड हो रहा है ना। हाँ जी, यानी कि यहाँ से जो भी बनेगा ये सॉरी इंडक्टर, वो आके ऐसे बनेगा। तो इस टाइप से इसको बनाते हैं कि दिस सर्किट रियलाइजेज अ ग्राउंडेड इंडक्टर। क्लियर है? विद दिस क्या नाम है आपका, जो भी आप जो रेजिस्टेंस। अब R4 को ले लेंगे कैसे, तब भी बनेगा। ठीक है, यानी कि Z2 Z4 में से कोई एक को आपको कैप्चर चूज करेगा, तब जाके आप एक ग्राउंडेड इंडक्टर रियलाइज करेंगे। क्लियर है यहां तक? हाँ बेटा, यस सर। वेरी गुड। चलो नोट कर लिया यहां तक? किसी को डाउट यहां तक? हाँ भाई आलिया, नो सर। वेरी नाइस। और कोई अभिनव? नो सर, थैंक यू। चलो केस 2 चलते हैं। हाँ? केस 2, केस 2 में आप एक काम कीजिए, दोनों Z2 एंड Z4 दोनों को कैप्चर ले लीजिए। ठीक है, चूज Z2 and Z4 as capacitor and rest are resistors। चलिए अब देखिए साहब क्या बनेगा, बोलो भाई। जेड इन इक्वल्स टू R1 R3 R5 अपॉन 1 अपॉन SC2 इंटू 1 अपॉन SC4 होगा। हाँ बच्चे, वेरी गुड। तो इसको लिख सकते हैं हम S स्क्वायर C2 C4 R1 R3 R5। तब आप सोच रहे होंगे भैया ये क्या बोला है? हाँ, ये तो पढ़ा नहीं हुआ इससे पहले आपने। हाँ जी, इससे पहले पढ़ा है ऐसा कुछ? किसी चीज का इम्पीडेंस इस टाइप से होता है? नहीं पढ़ा आपने, वेरी गुड, सही जवाब। तो इसको कहते हैं जेड इन इक्वल्स टू S स्क्वायर M FDNC। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नेगेटिव कंडक्टेंस। ठीक है, एस को जब जे ओमेगा में रिप्लेस करेंगे तो आपका एस जे ओमेगा आएगा, तो आपका जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आएगा, जे स्क्वायर माइनस आ जाएगा, तो माइनस
ओमेगा स्क्वायर एम आएगा, तो वो हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नेगेटिव कंडक्टेंस। नहीं नहीं बेटा रुक जाओ, एम आपका आ रहा है, एस स्क्वायर डी आएगा ना, एक सेकेंड। अगर आपका जे ओमेगा रखते हैं तो जे ओमेगा स्क्वायर इंटू एम, तो क्या आएगा बताओ, क्या निकल के आएगा, एफ डी एन, हाँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर एम एस स्क्वायर डी। नहीं तो ये आपका नहीं बन रहा है, कंडक्टेंस के लिए तो नीचे आना चाहिए ना कुछ। यहाँ पे आपका थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, एक सेकेंड। इस केस में बनेगा आपका एस स्क्वायर डी, दिस इज नोन एफ डी एन आर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट निगेटिव रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है, क्योंकि कंडक्टेंस के लिए 1/r आना चाहिए ना, तो वो आ नहीं पा रहा है, तो ये बन रहा है आपका एफ डी एन आर, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, लिख लीजिएगा। निगेटिव रेजिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नेगेटिव रेजिस्टेंस। और जो सिंबॉलिक नोटेशन है इस चीज का, वो आपका इस टाइप से है, ये 4 लाइन्स हैं आपके पैरेलल, तो ये आपका बनेगा फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नेगेटिव रेजिस्टेंस एफ डी एन आर एस स्क्वायर इंटू डी, अगर हम Z2 एंड Z4 चूज करते हैं कैपेसिटर। क्लियर है? ये एक अलग एलिमेंट है जो आपका रियलाइजेशन में बहुत यूजफुल है। जब हायर ऑर्डर फिल्टर डिजाइन करेंगे तो उसमें अगर एस स्क्वायर डायरेक्टली मिल जा रहा है आपको, ठीक है, तो उसमें आपका जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टर है, वैसे आपका ये एक अलग एलिमेंट यूज होता है आपका एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग में, ठीक है। अब देखिए केस थर्ड, यहाँ तक नोट कर लिया बेटे? हाँ जी, चलो। केस 3, if we choose any two of any two as a any two as a capacitor from Z1, Z3, Z5 and rest are resistors, then the impedance is, देखिए क्या होगा, Z1, Z3, Z5 में से कोई आप दो ले लीजिए कैपेसिटर और बाकी सारे रजिस्टर। तो सपोज करो हम Z1 और Z3 एज ए कैपेसिटर लेते हैं, तो क्या होगा देखो, 1/SC1 इंटू 1/SC3 इंटू R5 अपॉन R2 R4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/S स्क्वायर C1 C3 R2 R4 अपॉन R5 होगा। लिख सकते हैं बेटे? इसको कहते हैं आप 1/S स्क्वायर इंटू एम, ये होता है। तो ये दैट इज नोन एज FDNC, FDNC। एस स्क्वायर को, एस को जे ओमेगा से रिप्लेस करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एम आ जाएगा नीचे, तो आपका फ्रीक्वेंसी वेरी करते जाएंगे, उसके हिसाब से कंडक्टेंस चेंज होता जाएगा। तो इसको कहते हैं हम FDNC एंड द सिंबॉलिक नोटेशन ऑफ दिस इज लाइक दिस। ये होता है आपका।
and the value of this one आपको मालूम ही है, एम, एम की वैल्यू है, तो ये कहलाता है आपका फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट निगेटिव कंडक्टेंस। क्लियर है? हाँ, तो यहाँ तो नोट कर लिया, सब लोगों ने नोट कर लिया जल्दी से। एक मिनट यार, कुछ तो एक सेकंड बता जरा। अरे जैनुल, हाँ जैनुल, हाँ एक मिनट। अरे एक छोटा सा करेक्शन करना है यार, ये पता नहीं कहाँ से कौन सा नोट्स रख दिया मैंने जिसमें सारे उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, मैं बार बार कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, मैं इसको बंद करूँ क्योंकि कई दिन बाद ये जो है ना, मैंने पहले सही बताया था आपको बेटा, इसका करेक्शन कर लेना। देखो ये आपका ये सही था आपका, मैंने सही पहले बताया था, एस स्क्वायर एम ही करिए। हाँ, केस 2 में लीजिए जरा, अभी नेट पे मैंने चेक किया, मुझे कुछ डाउट लग रहा है मुझे। ठीक है, Z2 Z4 को कैपिटल ले लीजिएगा और एस को रजिस्टर लीजिएगा, तो जो आपका केस आ रहा है एस स्क्वायर वो एम होगा। ठीक है, एफडीएनसी, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नेगेटिव कंडक्टेंस। एक करेक्शन कर लीजिए जरा। तो ये आपका वही बन जाएगा, प्रॉब्लम कहीं हो रही है। करेक्शन कर लेना बेटे। हाँ, एस स्क्वायर एम
अब m की वैल्यू आपका हो जाएगा C2 ये R1, ठीक है, 1/s² नेगेटिव कंडक्टेंस, और ये कहलाएगा आपका FDNR। और ये हो जाएगा, यहाँ सिंबल चेंज करना, ठीक है। आप इधर करेक्शन कर लीजिए। तो ये आपका s², ये d हो जाएगा, FDNR। ये कर लेना बेटा, ठीक है जैनुल, हो गए बेटे सब लोग। एक्चुअली क्या है ना कि आपको मालूम कभी, हाँ हाँ, आलिया, यस सर। हाँ बेटा, आप लोग ऐसा है ना, जैसे कभी कभी होता है ना, आपको सब कुछ आता है, ठीक है, बट अगर आपने कुछ देखने के लिए रख लिया तो वहीं आपका वो डाउन हो जाता है, समझ रहे बात? यस सर। हाँ, तो वो थोड़ा सा सब कुछ क्लियर था, बट आपका जैसे इधर पड़ी मेरे उसके, मैंने कहा ये क्या कर रखा भाई, तो आपका ये सही है अब। हाँ, क्योंकि पहले हम s²m ही बताया था, फिर मुझे कुछ डाउट लगा, मैंने कहा एक बार नेट पे चेक करूँ यार। क्योंकि ये नोट्स मैंने पता नहीं कहाँ से अभी निकाला, मैंने कहा देखता हूँ यार, रख लेता हूँ। तो क्लियर है यहाँ तक अब कि ये आपका बन गया FDNR, ये 1/s²d अगर इस टाइप का आता है तो FDNR बन गया, अगर s² इस टाइप का m आता है तो ये FDNC बन जाएगा। तो ये इस अगर हमने सारे रेजिस्टेंस ले लिए, अगर सारे हमने केस 4 ले लीजिए, यहीं पे केस 4, when all the impedances are taken as registers, तो क्या बन जाएगा Zn, R1 R3 R5 अपन R2 R4, यानी एक रजिस्टर ही बन गया, ठीक है। अगर सारे कैपिटल ले लेंगे तो भी आप सारे कैपिटल, सॉरी, अगर हम मान लेते हैं केस 5, Z1 Z3 Z5 इसमें से कोई भी आप एक कैपिटल ले लीजिए, ठीक है, एंड रेस्ट आर रजिस्टर्स। तो देखिए क्या होगा, Zin क्या होगा, मान लीजिए Z1 को हम कैपिटल खाली लेते हैं, ठीक है, तो 1/SC1 हो जाएगा इंटू R3 इंटू R5 अपान R2 R4, तो Zin इक्वल्स टू 1/SC1 R2 R4 अपान 1/SC1, नीचे आ जाएगा, हाँ, R3 R5। ये क्या बन गया बच्चे, बता जरा। हाँ, कैपेसिटेंस बन गया, यानी केस 5 में कैपेसिटेंस बन गया, केस 4 में आपका रेजिस्टेंस बन गया, और जो आपका 3 केस है, मेन जो आपका इसकी खूबी है वो केस 1 है, केस 2 है और केस 3, यानी कि ग्राउंडेड इंडक्टर, आपका ये FDNR एंड FDNC, ठीक है, क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये आपका यहाँ भी मिल जाएगा, एक मिनट, नोट कर लिया यहाँ तक बेटे? हाँ, नोट कर लीजिएगा, केस 5 की रहा। एक बार मैं जरा ये स्क्रीन दूसरा शेयर कर रहा हूँ, एक सर्च मार रहा हूँ जरा।
stop sharing. Okay, I think FDN ठीक है। देखिए ये आपका FDNR यूजिंग ओपैम्प है। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर हम देखेंगे तो देखिए 1/s² × d, ठीक है। हाँ तो यहाँ से कंफ्यूजन हुआ था मेरे को थोड़ा सा, तो आप लगा आपका सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह FDNC भी चेक कर सकते हैं आप, FDNC यूजिंग ओपैम्प्स, ये भी आपका कहाँ गया सर्किट, FDNC चलिए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नेगेटिव इम्पीडेंस इन्वर्टर यूजिंग सारा कुछ हमारा ऐसे ही है रिसर्च वाला। ये जो आपका चैप्टर है देखिए, नेगेटिव इम्पीडेंस कन्वर्टर दे रहा है, इन्वर्टर नहीं मिल रहा है। इन्वर्टर का प्रॉब्लम कहाँ है? भाई दिख रहा बच्चे कहीं? ये क्या हो गया? नेगेटिव इम्पीडेंस इन्वर्टर पाई नेटवर्क का तो ये तो नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? मिनट। सब तो सही था और बाल बेटा मिल नहीं रहा अभी। हाँ आई थिंक चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ये इम्पीडेंस कन्वर्टर आपका जनरलाइज क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। नो अगेन आई एम शेयरिंग। अब देखिए सर, अब आप कहेंगे कि इन सब का क्या एप्लीकेशन आपने डिजाइन कर लिया, ये इन आपका क्या बोलते हैं, इंडक्टर, FDNR एंड एक्सेट्रा। देखिए सर, generally we use these simulation impedances in making the filters generally। तो एक चीज देखिए साहब, क्या हुआ नहीं स्क्रीन से? अरे प्रॉब्लम क्या हुई?
आगे बेटे। हम्म। तो कुछ आपके स्टैंडर्ड आपके फिल्टर ट्रांसफर फंक्शंस हैं जो आपको याद करने होंगे, बिल्कुल आपके जुबान पे होने चाहिए, देखते ही आप पता करें कि ये भाई ये इस टाइप का फिल्टर है। तो जनरली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फिल्टर: लो पास, हाई पास, बैंड पास एंड बैंड रिजेक्ट एंड ऑल पास। ठीक है। तो स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर फिल्टर ट्रांसफर फंक्शंस। तो जितने भी फिल्टर होते हैं तो फिल्टर पैरामीटर भी होंगे। क्या क्या होता है बेटा फिल्टर पैरामीटर्स, कोई बताएगा? हाँ जी, एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय फिल्टर पैरामीटर्स? किसी फिल्टर के क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, बोलो। वेरी गुड, चलो। और सर गेन। हाँ, मेन तो बोल ही नहीं रहे हो, जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है फिल्टर का, वही तो होता है मेन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसी वही तो डिसाइड करता है लो पास है, बैंड पास है, हाई पास है, क्या है, क्या डिजाइन कर रहे हैं आप। तो फिल्टर पैरामीटर आपका होता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाता है, आपका गेन हो जाता है, पोल हो जाता है आपका। ठीक है। और बैंड विड्थ तो होता ही होता है। तो देखिए सर, तो फॉर लो पास फिल्टर द स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन इज V0 बाई V इन, सब एस डोमेन में चल रहा है। ठीक है। एच नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस ओमेगा नॉट अपॉन क्यू नॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। जहां एच नॉट क्या है आपका, डीसी गेन है। ओमेगा नॉट क्या है आपका, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और ओमेगा नॉट अपॉन क्यू नॉट क्या है, बैंड विड्थ है। क्लियर है। और क्यू नॉट आपका पोल है। ठीक है बेटे। दिस इज फॉर लो पास फिल्टर। सिमिलरली फॉर हाई पास फिल्टर V0s upon V in S that equals to H naught S square upon ये हो जाएगा हाई पास के लिए। बैंड पास फिल्टर अगर है ठीक है, ये बैंड पास का हो गया। बैंड रिजेक्ट, ठीक है बच्चे। हाँ, बैंड रिजेक्ट बोलते हैं या बैंड स्टॉप बोलिए या नॉच बोलिए। देखो इसको BRF या BSF और नॉच सारे बोलते हैं, इसको 3 नाम है इसके। ठीक है, बैंड रिजेक्ट फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर और नॉच फिल्टर। फिर आपका आता है ऑल पास फिल्टर।
ठीक है साहब। ये आपके 5 ट्रांसफर फंक्शंस हैं। तो आप कहते हैं ऑल पास फिल्टर, तो ऑल पास फिल्टर क्या फायदा जब सारा पास ही कर दे रहा है, तो क्या एप्लीकेशन है बेटा इसका ऑल पास फिल्टर का? दिमाग में घूम रहा होगा ना कि अगर आपका सारा कुछ पास ही कर दे रहा है तो व्हाट इज द यूज? बोलिए, दिमाग में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ आ रहा तो पूछो ना। देखो ऑल पास मतलब ऑल पास सारी फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, बट इसका जो फेस है ना, जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे जो फेस है वो 90 डिग्री चेंज हो जाता है। तो आपका देखिए इसका अगर हम देखा जाए, अगर ये गेन का हम प्लॉट करते हैं वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो एक सारा कुछ पास कर देगा, ठीक है। अगर ये फेस निकालते हैं इसका, तो देखिए अगर मान लीजिए ये FC है, तो फेस इस टाइप से आएगा, ये 90 डिग्री चेंज हो जाएगा, समझ गए, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे। तो दिस ऑल पास फिल्टर इज वाइडली यूज इन कम्युनिकेशंस। जैसे क्वाड्रेचर मिक्सर बनाते हैं वहाँ यूज कर लेंगे, तो जहाँ पे 90 डिग्री फेस शिफ्ट हो रहा है कम्युनिकेशन, वहाँ आप इजिली आप इस टाइप के फिल्टर्स को यूज कर सकते हैं। क्लियर है? लो पास फिल्टर, हाँ, जैसे आपका गेन आपका है ये कांस्टेंट है, यानी कि 1 आपका गेन है, सारा कुछ जो भी आप देंगे वो सारा कुछ पास कर देगा। बट जो एट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए आप डिजाइन कर रहे हैं ऑल पास फिल्टर, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में जो फेस है आपका वो 90 डिग्री चेंज हो जा रहा है। दैट्स व्हाई इट इज वाइडली यूज इन कम्युनिकेशंस, इन क्वाड्रेचर मिक्सर एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए साहब, इसी तरह लो पास फिल्टर है, इसका देखेंगे तो आपका इस टाइप से बनेगा, इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, ये आपका, ठीक है, देखिए इस टाइप से। ये आपका नॉन आइडियल है। अगर आइडियल की बात करेंगे तो बिल्कुल ऐसा आएगा, शार्प कट ऑफ, ठीक है, गड़बड़ बन गया, हाँ बिल्कुल ऐसा आएगा, ऐसे, ठीक। ये आपका आइडियल है और ये आपका प्रैक्टिकल। इसी तरह दूसरा कलर लेते हैं इसको, हाई पास का देखिए, हाई पास का बना दे रहे हैं, ये आइडियल है, ये आपका प्रैक्टिकल है। समझ गए? जो शार्प वाले हैं वो आइडियल हो गए, जो आपके डॉटेड वाले हैं वो प्रैक्टिकल मान लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह बैंड पास फिल्टर आपका इस टाइप से होता है, आइडियली तो इस टाइप से होगा, पर प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपका इस टाइप से दिखेगा, इस टाइप से। इसी तरह बैंड स्टॉप है, अभी आप बना लीजिएगा, मैं बना लेता हूँ एक बार, तो आप देखिए ये सारा मैंने बना दिया, आप चेक करिए। डॉटेड लाइन इज, इसमें आपका आइडियल प्रैक्टिकल है, और जो भी सॉलिड लाइन्स हैं वो आपकी वो है आइडियल। फर्स्ट केस में हमने उल्टा लिख दिया, वो ध्यान रखिएगा, हाँ।
समझ गए आप? हाँ जी बच्चे, अब आपको क्या करना है, ये जो आपका स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन है वो आप कहीं लिख के चिपका दीजिए। हाँ, और इसको बिल्कुल रट लीजिए कि ये आपका कहीं दिखता है इस टाइप, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा आंसर, यानी कि आपको देख के लग जाए हाँ भाई ये बैंड पास फिल्टर है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपका देख के लग जाएगा आपको ये हाई पास फिल्टर है। क्लियर है? हाँ, तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि अब इसी पे आपका नेक्स्ट से आपका जो है एग्जांपल कराएंगे, जो एप्लीकेशन है आपका ग्राउंडेड इंडक्टर का है, बीएनआर का, एक्सेट्रा जो भी है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो आज इतने रखते बेटे। हाँ, नोट कर लिया? नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है सर स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गए बच्चे सब? अटेंडेंस का ईशान बेटा? यस सर ये हाँ, मार्क्ड। हाँ वो ले लीजिएगा। तो नेक्स्ट में आपका इसका एप्लीकेशन बताएंगे और ऑपरेशनल ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर शुरू करेंगे। हाँ, एनआईआई का मैं अभी चेक करके फिर बताता हूँ आपको, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि सर्किट तो वही है यार, पता नहीं क्यों इस बार दिक्कत आ रही है, ढूंढ लो क्या उसमें रह रहा, हो सकता है कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़े। ठीक है, वो हम करा देंगे, आप परेशान मत होइए, हमारा काम है। यस सर। चलो ओके, थैंक यू सो मच। अब लीव कर जाइए आप लोग। चलो थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक यू सर।